कैप्टन अभिमन्यु जी से नम्र निवेदन है, पूर्व में आप वित्त मंत्री रहे हैं, कैप्टन साहब से नम्र निवेदन, कृपया 2 मिनट मार्गदर्शन करें। कैप्टन अभिमन्यु जी से नम्र निवेदन, जोरदार तालियों के साथ आप कैप्टन साहब का स्वागत करें। श्री धन्ना भगत जयंती के पुनीत पावन अवसर पर आज जींद की इस पावन धरा पर हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी, सहज और सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंडित मोहनलाल कौशिक बड़ोली जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय सचिव भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, कार्यक्रम के संयोजक भाई सुभाष बराड़ा जी, उपस्थित मंत्री भाई कृष्ण बेदी जी, महिपाल ढांडा जी, प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा जी, आदरणीय मंत्री श्याम सिंह राणा जी, आदरणीय भयाना जी, कई बार से देश की संसद में आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी, पूर्व सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, विधायकगण, सम्मानित सभी मेरे वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय पूजनीय संत वृंद, विभिन्न खापों की सरदारी, पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो आज श्री धन्ना भगत जी की 610वीं जयंती के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार कि उन्होंने जो संत समाज के, विभिन्न समाजों के जो इष्ट देव हैं, उनकी जयंती को मना करके सर्व समाज में सद्भावना के संदेश को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, उसी प्रकार से किसान और कमेरे वर्ग के इष्ट देव एक धरती माता का सीना चीर करके अपना जीवन यापन करते हुए भक्ति मार्ग पर चल करके राजस्थान के जयपुर के इलाके के ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुए धन्ना भगत जी की जयंती को आज मनाने का काम किया है। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। आदरणीय धन्ना भगत जी संत रामानंद जी के शिष्य हुए, वैष्णव संप्रदाय के भक्ति भाव में डूबे हुए उस समय की भक्ति काल के परंपरा के एक बड़े महान संत हुए, और उन्होंने हमेशा संदेश दिया कि निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हुए किसान जो प्रकृति की पूजा करता है कि इस धरती के ऊपर सभी प्रकार के जीव, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, वो परमात्मा के ही अंश है और सब सर्व समाज एक है, ऐसा संदेश धन्ना भगत जी ने हम सबको दिया। मैं आज उनकी जयंती पर सबको बधाई देता हुआ, अधिक समय न लेता हुआ, इतना निवेदन करूंगा कि भगत धन्ना जी का जो जीवन है वो एक प्रेरणा देता है कि आपस के समाज के जो विभाजन है वह पूरी तरह से कृत्रिम है, उनका समाज के व्यवहार में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सारा मनुष्य मानव जात एक है। ये सारे संत समाज के साधु संत शिरोमणि बड़े बड़े संत बैठे हैं, इन सब के लिए हम सब बराबर हैं। भगत धन्ना जी ने यही संदेश दिया कि समाज की कुरीतियों को मिटा करके, समाज की बुराइयों को मिटा करके वर्तमान काल के अंदर भी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी हरियाणा की सरकार का संचालन कर रहे हैं कि समाज में व्याप्त कुरीतियां उनको दूर करने का काम किया जाए,
चाहे नशे का समाप्त करने का संकल्प हो, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या को पूर्ण रूप से उसका समाप्त करने का संकल्प हो, समाज के अंदर आपस की खाइयों को दूर करने का संकल्प हो, समाज के अंदर सद्भावना और भाईचारा बनाने का संकल्प ऐसे जयंतियों के शुभ अवसर पर लिया जाना चाहिए। मैं इतना ही संदेश और निवेदन करता हुआ कि आप सब संकल्प लें कि भगत धन्ना जट जी के आज पावन जयंती के अवसर पर हम सब ये प्रण लेकर के चलें कि हम सर्व समाज के भाईचारे को एक करके और किसी भी प्रकार की राजनीति जो समाजों को बांटने का काम करती हो उसको खारिज करने का काम करेंगे। यही निवेदन करता हुआ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।